सदाशिवसमारम्भाम् श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी शास्त्र अध्ययन की कक्षा में, जहां हम अध्ययन कर रहे हैं महाभारत। इसकी पूर्व कक्षा में हमने अध्ययन किया कि कर्ण और अर्जुन का युद्ध आरंभ होने लगा है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जो है युधिष्ठिर जी से आशीर्वाद लेकर वहां से निकलते हैं और रास्ते में वो अनेक कौरव पक्ष के योद्धाओं से लड़ते हैं, उनसे युद्ध करते हैं। वहां कर्ण भी जो है पांडव पक्ष के अनेक योद्धाओं का विनाश करते हैं। भीमसेन का बल हम देखते हैं और अब जो है उनका युद्ध लगभग निकट आ चुका है। तो आज उसके आगे हम आरंभ करेंगे, जहां अर्जुन जो है कौरव सेना का विनाश कर रहे हैं। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। तो हमारा है 85तमोध्याय यानी 85वां अध्याय। कौरव वीरों द्वारा पुलिंद राज के पुत्रों और हाथियों का संहार तथा अर्जुन के द्वारा वृषसेन का वध। संजय उवाच नकुलमथ विदित्वा छिन्न बाणासनांसिं विरथमदिसरार्तं कर्णपुत्रास्त्रभगनं पवनधुत्पताकाल्लादिनो वल्गितास्वा वरपुरुषनियुक्तास्ते रथैः शीघ्रमीयुः। द्रुपदसुतवरिष्ठा पञ्चसेनीयषष्ठा द्रुपददुहितृपुत्रा पञ्चचामित्रशाः द्विरथ क्षमा करें द्विरदरथन क्षमा करें द्विरद द्विरदरथनरसाश्वान् सूययन्तस्त्वदीयान् भुजगपतिनिकाशै मार्गणैरात् शस्त्राः। संजय कहते हैं, महाराज वृषसेन ने नकुल के धनुष और तलवार को काट दिया। वे रथहीन हो गए, शत्रु के बाणों से पीड़ित हैं तथा कर्ण के पुत्र ने अपने अस्त्रों द्वारा उन्हें पराजित कर दिया है। यह जानकर श्रेष्ठ पुरुष भीमसेन के आदेश से हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए शत्रुओं का सामना करने में समर्थ द्रुपद के 5 श्रेष्ठ पुत्र, छठे सात्विकी तथा द्रौपदी के 5 पुत्र, ये 11 वीर अपने पक्ष के हाथी घोड़े रथ और पैदल सैनिकों का अपने सर्पतुल्य बाणों द्वारा संहार करते आपके पक्ष के हाथी घोड़े रथ और पैदल सैनिकों का अपने सर्पतुल्य एक सेकंड सर्पतुल्य बाणों द्वारा संहार करते हुए रथों द्वारा वहां शीघ्रता पूर्वक आ पहुंचे। उस समय उनके रथ की पताकाएं वायु के वेग से फहरा रही थी। उनके घोड़े उछलते हुए आ रहे थे और वे सबके सब जोर जोर से गर्जना कर रहे थे। तदनंतर कृपाचार्य कृतवर्मा अश्वत्थामा दुर्योधन शकुनिपुत्र उलूक वृकक्राथ और देवावृध, ये सब आपके प्रमुख महारथी बड़ी उतावली के साथ धनुष लिए हाथी और मेघों के समान शब्द करने वाले रथों पर आरूढ़ हो उन पांडव वीरों का सामना करने के लिए आ पहुंचे। नरश्रेष्ठ नरेश्वर कृपाचार्य आदि आपके रथी वीरों ने अपने उत्तम बाणों द्वारा प्रहार करते हुए वहां पांडव पक्ष के उन 11 महारथी वीरों को आगे बढ़ने से रोक दिया। तत्पश्चात कुलिंद देश के योद्धा नूतन मेघ के समान काले पर्वत शिखरों के समान विशालकाय और भयंकर वेगशाली हाथियों द्वारा कौरव वीरों पर चढ़ाए। वे हिमाचल प्रदेश के मदोन्मत्त हाथी अच्छी तरह सजाए गए थे। उनकी पीठों पर सोने की जालियों से युक्त झूल पड़े हुए थे और उनके ऊपर युद्ध की अभिलाषा रखने वाले रणकुशल कुलिंद वीर बैठे हुए थे। उस समय रणभूमि में वे हाथी आकाश में बिजली सहित मेघों के समान शोभा पा रहे थे। कुलिंद राज के पुत्र ने लोहे के बने हुए 10 विशाल बाणों से सारथी और घोड़ों सहित कृपाचार्य को अत्यंत पीड़ित कर दिया। तदनंतर शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य के बाणों द्वारा मारा जाकर वह हाथी के साथ ही पृथ्वी पर गिर पड़ा। कुलिंद राजकुमार का छोटा भाई सूर्य की किरणों के समान कांतिमान एवं लोहे के बने हुए तोमरों द्वारा गांधार राज के रथ की धज्जियां उड़ाकर जोर जोर से गर्जना करने लगा। इतने में ही गांधार राज ने उस गरजते हुए वीर का सिर काट लिया। उन कुलिंद वीरों के मारे जाने पर आपके महारथी बड़े प्रसन्न हुए। वे जोर जोर से शंख बजाने लगे और हाथ में धनुष बाण लिए शत्रुओं पर टूट पड़े। तदनंतर कौरवों का पांडवों तथा संजयों के साथ पुनः अत्यंत भयंकर युद्ध होने लगा। वह घमासान युद्ध खड्ग शक्ति रिष्टि गदा और फरसों की मार से मनुष्यों घोड़ों और हाथियों के प्राण ले रहा था। जैसे बिजली की चमक और गर्जना से युक्त मेघ
भयंकर वायु के वेग से ताड़ित हो संपूर्ण दिशाओं में गिर जाते हैं, उसी प्रकार रथों, घोड़ों, हाथियों और पैदलों द्वारा परस्पर मारे जाकर वे युद्धपरायण योद्धा धराशायी होने लगे। तदनंतर शतानी के द्वारा सम्मानित विशाल गजराजों, अश्व, रथों और बहुत से पैदल समूहों को कृतवर्मा ने मार डाला। वे कृतवर्मा के बाणों से छिन्न भिन्न हो क्षण भर में धरती पर गिर पड़े। इसके बाद अश्वत्थामा ने संपूर्ण आयुधों, योद्धाओं और ध्वजाओं सहित अन्य 3 विशाल गजराजों को मार गिराया। उसके द्वारा मारे गए वे विशाल गजराज वज्र के मारे हुए महान पर्वत के समान प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। पुलिंदराज के छोटे भाई से भी जो छोटा था, उसने श्रेष्ठ बाणों द्वारा आपके पुत्र की छाती में चोट पहुंचाई। तब आपके पुत्र ने अपने तीखे बाणों से उसके शरीर और हाथी दोनों को घायल कर दिया। जैसे वर्षा काल में इंद्र के वज्र से आहत हुआ गेरू रंग का पर्वत लाल रंग का पानी बहाता है, इसी प्रकार वह गजराज अपने शरीर से बहुत से रक्त अपने शरीर से सबोर बहुत सा रक्त बहाता हुआ कुलिंद राजकुमार के साथ ही धराशायी हो गया। अब कुलिंद राजकुमार ने दूसरा हाथी आगे बढ़ाया। उसने क्रात के सारथी घोड़ों और रथ को कुचल डाला, परंतु क्रात के बाणों से पीड़ित हो वह हाथी वज्रा ताड़ित पर्वत के समान अपने स्वामी के साथ ही धराशायी हो गया। तदनंतर जैसे आंधी का उखाड़ा हुआ विशाल वृक्ष पृथ्वी पर गिर जाता है, उसी प्रकार घोड़े, सारथी, धनुष और ध्वज सहित दुर्जय महारथी क्रास नरेश हाथी पर बैठे हुए एक पर्वतीय वीर के बाणों से मारा जाकर रथ से नीचे जा गिरा। तब वृक ने उस पहाड़ी राजा को 12 मार मारकर अत्यंत घायल कर दिया। चोट खाकर पर्वतीय नरेश का वह विशाल गजराज वृक की ओर झपटा और उसने रथ और घोड़ों सहित वृक को अपने चारों पैरों से दबाकर तुरंत ही उसका कचूमर निकाल दिया। अंत में बभ्रुपुत्र के बाणों से अत्यंत आहत हो जब वह गजराज भी संचालक सहित धरती पर लौट गया, फिर वह देवावृद्ध कुमार भी सहदेव के पुत्र से पीड़ित हो धराशायी हो गया। तत्पश्चात दूसरे कुलिंद राजकुमार ने शकुनी को मार डालने के लिए दांत, शरीर और सूंड के द्वारा बड़े बड़े योद्धाओं को मार गिराने वाले हाथी के द्वारा उस पर वेग पूर्वक आक्रमण किया और उसे अत्यंत घायल कर दिया। तब शकुनी ने उसका सिर काट लिया। यह देख शतानीक ने आपकी सेना पर आक्रमण किया। जैसे गरुड़ के पंखों की हवा से आहत हुए सर्प पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, उसी प्रकार शतानीक द्वारा मारे गए आपके विशाल हाथी, घोड़े, रथ और पैदल विवश हो पृथ्वी पर गिरकर चूर चूर हो गए। तदनंतर मुस्कुराते हुए कलिंगराज के पुत्र ने अपनी बहुसंख्यक पहने बाणों द्वारा नकुल के पुत्र शतानीक को क्षत विक्षत कर दिया। इससे नकुल कुमार को बड़ा क्रोध हुआ और उसने एक छुर के द्वारा कलिंगराज कुमार का कमल सदृश मुख वाला मस्तक काट डाला। तत्पश्चात कर्णपुत्र वृषसेन ने लोहे के बने हुए 3 बाणों से शतानीक को घायल कर दिया। फिर उसने अर्जुन को 3, भीमसेन को 3, नकुल को 7 और श्री कृष्ण को 12 बाणों से बींध डाला। अलौकिक पराक्रम करने वाले वृषसेन के इस कर्म को देखकर समस्त कौरव हर्ष में भर गए और उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। परंतु जो अर्जुन के पराक्रम को जानते थे, उन्होंने निश्चित रूप से यह समझ लिया कि अब यह वृषसेन आग की आहुति बन जाएगा। तदनंतर शत्रुवीरों का संहार करने वाले मानव लोक के प्रमुख वीर किरीटधारी अर्जुन ने समस्त सेनाओं के बीच माद्री कुमार नकुल के घोड़ों को वृषसेन द्वारा मारा गया। तो भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत घायल हुआ देख युद्ध स्थल में वृषसेन पर धावा किया। वृषसेन उस समय कर्ण के सामने खड़ा था। महासमर में सहस्त्रों बाण धारण करने वाले भयंकर नरवीर महारथी अर्जुन को अपनी ओर आते देख कर्ण कुमार वृषसेन भी उनकी ओर उसी प्रकार दौड़ा जैसे पूर्व काल में नमुची ने देवराज इंद्र पर आक्रमण किया था। फिर महानुभाव कर्णपुत्र वीर वृषसेन युद्ध स्थल में कुंती कुमार अर्जुन को तुरंत ही एक तीखे बाण से घायल करके बड़े जोर जोर से गर्जना करने लगा, ठीक वैसे ही जैसे नमुची ने इंद्र को बींध कर सिंहनाद किया था। इसके बाद वृषसेन ने भयंकर बाणों द्वारा अर्जुन की बाईं भुजा के मूल भाग में पुनः प्रहार किया तथा 9 बाणों से श्री कृष्ण को भी चोट पहुंचाकर 10 बाणों द्वारा कुंती कुमार अर्जुन को फिर घायल कर दिया। वृषसेन के चलाए हुए उन बाणों द्वारा पहले ही आहत होकर श्वेत वाहन अर्जुन के मन में थोड़ा सा क्रोध जागृत हुआ। फिर उन्होंने मन ही मन कर्ण कुमार के वध का निश्चय किया। तदनंतर महात्मा अर्जुन ने युद्ध स्थल में कर्णपुत्र के वध का दृढ़ निश्चय करके अपने ललाट में स्थित बाहों को क्रोधपूर्वक 3 जगह से टेढ़ी करके युद्ध के मुहाने पर शीघ्रता पूर्वक बाणों का प्रहार आरंभ किया। उस समय उनके नेत्र रोष से कुछ लाल हो गए थे। वे यमराज जैसे शत्रु को भी मार डालने में समर्थ थे। उस समय उन्होंने मुस्कुराते हुए वहां कर्ण, दुर्योधन और अश्वत्थामा आदि सब वीरों को लक्ष्य करके कहा, कर्ण, आज युद्ध स्थल में मैं तुम्हारे देखते देखते उस उग्र पराक्रमी वीर वृषसेन को अपने पैने बाणों द्वारा यमलोक भेज दूंगा। मेरा वेगशाली वीर पुत्र महारथी अभिमन्यु अकेला था।
मैं उसके साथ नहीं था, उस अवस्था में तुम सब लोगों ने मिलकर उसका वध किया। तुम्हारे उस कर्म को सब लोग खोटा बताते हैं, परंतु आज मैं तुम सब लोगों के सामने वृषसेन का वध करूंगा। रथ पर बैठे हुए महारथियों, अपने इस पुत्र को बचा सको तो बचाओ। मैं अर्जुन आज रणभूमि में पहले उग्रवीर वृषसेन को मारूंगा, फिर तुझ विवेक शून्य सूत पुत्र का भी वध कर डालूंगा। कर्ण, तू ही इस कलह की जड़ है। दुर्योधन का सहारा मिल जाने से तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। आज रण क्षेत्र में मैं हठ पूर्वक तेरा वध करूंगा, और जिसके अन्याय से यह महान संहार हुआ है, उस नराधम दुर्योधन का वध युद्ध में भीमसेन करेंगे। राजन, ऐसा कहकर महात्मा अर्जुन ने अपने धनुष को पोंछा और कर्ण पुत्र वृषसेन का वध करने के लिए युद्ध में उसी को लक्ष्य बनाकर बाणों का प्रहार आरंभ किया। अर्जुन ने हंसते हुए से 10 बाणों से उसके मर्म स्थानों में निर्भीक होकर आघात किया। फिर 4 तीखे छुरों से उसके धनुष को, दोनों भुजाओं को तथा मस्तक को भी काट डाला। अर्जुन के बाणों से आहत हो बाहु और मस्तक से रहित होकर वृषसेन उसी प्रकार रथ से नीचे पृथ्वी पर गिर पड़ा, जैसे सुंदर फूलों से भरा हुआ श्रेष्ठ एवं विशाल साल वृक्ष हवा के झोंके खाकर पर्वत शिखर से नीचे जा गिरा हो। शीघ्रता पूर्वक कार्य करने वाला सूतपुत्र कर्ण अपने बेटे को बाणविद्ध हो रथ से नीचे गिरते देख पुत्र के वध से संतप्त हो उठा और रोष में भरकर रथ के द्वारा अर्जुन के रथ की ओर तीव्र वेग से चला। अपने पुत्र को अपनी आंखों के सामने ही युद्ध में श्वेतवाहन अर्जुन द्वारा मारा गया देख महामनस्वी कर्ण को महान क्रोध हुआ। उसने श्री कृष्ण और अर्जुन पर सहसा आक्रमण कर दिया। इस प्रकार हमारा 85वां अध्याय समाप्त हुआ। 86वां अध्याय कर्ण के साथ युद्ध करने के विषय में श्री कृष्ण और अर्जुन की बातचीत तथा अर्जुन का कर्ण के सामने उपस्थित होना। संजय उवाच तमायान्तम् अभिप्रेक्ष्य वेलोद्वृत्तमिवार्णवम् गर्जन्तं सुमहाकायं दुर्निर्वारं सुरैरपि अर्जुनं प्राह दाशार्हा प्रहस्य पुरुषर्षभः अयं सरथ आयाति श्वेताश्वशल्यसारथि ये ते सह योधव्यं स्थिरो भव धनंजय पश्चिचैनं समायुक्तं रथं कर्णस्य पांडव। संजय कहते हैं, राजन, सीमा को लांघ कर आगे बढ़ते हुए महासागर के सदृश विशाल काय कर्ण गर्जना करता हुआ आगे बढ़ा। वह देवताओं के लिए भी दुर्जय था। उसे आते देख दशाहार कुलनंदन पुरुषश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण ने हंसकर अर्जुन से कहा, पार्थ, जिसके सारथी शल्य हैं, रथ में श्वेत घोड़े जुते हैं, वही यह कर्ण रथ सहित इधर आ रहा है। धनंजय, तुम्हें जिसके साथ युद्ध करना है वह कर्ण आ गया, अब स्थिर हो जाओ। पांडुनंदन, श्वेत घोड़ों से जुते हुए कर्ण के सजे साय रथ को, जिस पर वह स्वयं विराजमान है, देखो। इस पर भांति भांति की पताकाएं फहरा रही हैं तथा वह छोटी छोटी घंटियों वाली झालर से अलंकृत है। ये सफेद घोड़े आकाश में विमान के समान इस रथ को लेकर मानो उड़े जा रहे हैं। महामनस्वी कर्ण की इस ध्वजा को तो देखो, जिसमें हाथी के रस्से का चिन्ह बना हुआ है। वह ध्वज इंद्रधनुष के समान प्रकाशित होता हुआ आकाश में रेखा सा खींच रहा है। देखो, दुर्योधन का प्रिय चाहने वाला कर्ण इधर ही आ रहा है। वह जल की धारा गिराने वाले बादल के समान बाण धारा की वर्षा कर रहा है। ये मद्र देश के स्वामी राजा शल्य रथ के अग्रभाग में बैठकर अमित बलशाली इस राधा पुत्र कर्ण के घोड़ों को काबू में रख रहे हैं। पांडुनंदन, सुनो, दुंदुभि का गंभीर घोष और भयंकर शंख ध्वनि हो रही है। चारों ओर नाना प्रकार के सिंहनाद भी होने लगे हैं। इन्हें सुनो। अमित तेजस्वी कर्ण अपने धनुष को बड़े वेग से हिला रहा है। उसकी टंकार ध्वनि बड़ी भारी आवाज को भी दबाकर सुनाई पड़ रही है। सुनो, जैसे महान वन में मृग कुपित हुए सिंह को देखकर भागने लगते हैं, उसी प्रकार ये पांचाल महारथी अपने सैन्य दल के साथ कर्ण को देखकर भागे जा रहे हैं। कुंती नंदन, तुम्हें पूर्ण प्रयत्न करके सूतपुत्र कर्ण का वध करना चाहिए। दूसरा कोई मनुष्य कर्ण के बाणों को नहीं सह सकता है। देवता, असुर, गंधर्व तथा चराचर प्राणियों सहित तीनों लोगों को तुम रणभूमि में जीत सकते हो, यह मुझे अच्छी तरह ज्ञात है। जिनकी मूर्ति बड़ी ही उग्र और भयंकर है, जो महात्मा है, जिनके 3 नेत्र और मस्तक पर जटा जूट है, उन सर्व समर्थ ईश्वर भगवान शंकर को दूसरे लोग देख भी नहीं सकते, फिर उनके साथ युद्ध करने की तो बात ही क्या है। परंतु तुमने संपूर्ण जीवों का कल्याण करने वाले उन्हीं स्थाणु स्वरूप महादेव साक्षात भगवान शिव की युद्ध के द्वारा आराधना की है। अन्य देवताओं ने भी तुम्हें वरदान दिए हैं। इसलिए महाबाहु पार्थ, तुम उन देवादिदेव त्रिशूलधारी भगवान शंकर की कृपा से कर्ण को उसी प्रकार मार डालो, जैसे वृत्र विनाशक इंद्र ने नमुची का वध किया था। कुंती नंदन, तुम्हारा सदा ही कल्याण हो। तुम युद्ध में विजय प्राप्त करो। अर्जुन ने कहा, मधुसूदन, श्री कृष्ण
मेरी विजय अवश्य होगी, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि संपूर्ण जगत के गुरु आप मुझ पर प्रसन्न हैं। महारथी हृषिकेश, आप मेरे रथ और घोड़ों को आगे बढ़ाइए। अब अर्जुन सम्रांगण में कर्ण का वध किए बिना पीछे नहीं लौटेगा। गोविंद, आज मेरे बाणों से भरकर टुकड़े टुकड़े हुए कर्ण को देखिए, अथवा मुझे ही कर्ण के बाणों से मारा हुआ देखिएगा। आज तीनों लोगों को मोह में डालने वाला यह घोर युद्ध उपस्थित है। जब तक पृथ्वी कायम रहेगी, तब तक संसार के लोग इस युद्ध की चर्चा करेंगे। अनायास ही महान कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण से ऐसा कहते हुए कुंती कुमार अर्जुन उस समय रथ के द्वारा शीघ्रता पूर्वक कर्ण के सामने गए, मानो किसी हाथी का सामना करने के लिए प्रतिद्वंदी हाथी जा रहा हो। उस समय तेजस्वी पार्थ ने शत्रुघ्न श्री कृष्ण से पुनः इस प्रकार कहा, ऋषिकेश, मेरे घोड़ों को हाँकिए, यह समय बीता जा रहा है। महामना पांडु कुमार अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने विजय सूचक आशीर्वाद के द्वारा उनका आदर करके उस समय मन के समान वेगशाली घोड़ों को तीव्र वेग से आगे बढ़ाया। पांडुपुत्र अर्जुन का वह मनोजव है ना, मनोजव मतलब यहाँ इसका अर्थ है, देखिए मन, मनो का तो अर्थ समझ रहे हैं है ना, मनहा जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो जब का मतलब होता है गति, है ना। हम हनुमान जी का जब ध्यान करते हैं तो कहते हैं ना, मनोजवम मारुति तुल्य वेगम। तो जब मतलब होता है गति और मन मतलब मन, तो मन की गति के अनुसार। तो अर्जुन का वह मनोजव रस एक ही क्षण में कर्ण के रथ के सामने जाकर खड़ा हो गया। इस प्रकार हमारा 86वां अध्याय समाप्त हुआ। 87वां अध्याय कर्ण और अर्जुन का द्वैरथ युद्ध में समागम, उनकी जय पराजय के संबंध में प्राणियों का संशय, ब्रह्मा और महादेव जी द्वारा अर्जुन की विजय घोषणा तथा कर्ण की शल्य से और अर्जुन की श्री कृष्ण से वार्ता। संजय उवाच, वृषसेनं हतं दृष्ट्वा शोकामर्ष समन्वितः पुत्र शोकोद्भवं वारे नेत्राभ्यां समवासृजत् रथेन कर्ण तेजस्वी जगामाभिमुखो रिपुं युद्धायामर्षतां राक्षा समाहूय धनंजयम् तौ रथौ सूर्यसंकाशौ व्ययाघ्र परिवारतौ समेतौ ददृशस्तत्रो द्वाविवारकौ समुद्गतौ। संजय कहते हैं, महाराज, जब कर्ण ने वृषसेन को मारा गया देखा, तब वह शोक और अमर्ष के वशीभूत हो अपने नेत्रों से पुत्र शोक जनित आंसू बहाने लगा। फिर तेजस्वी कर्ण क्रोध से लाल आंखें करके अपने शत्रु धनंजय को युद्ध के लिए ललकारता हुआ रथ के द्वारा उनके सामने आ गया। व्याघ्र चर्म से आच्छादित और सूर्य के समान तेजस्वी वे दोनों रथ जब एकत्र हुए, तब लोगों ने वहां उन्हें इस प्रकार देखा मानो दो सूर्य उदित हुए हों। दोनों के घोड़े सफेद रंग के थे, दोनों ही दिव्य पुरुष शत्रुओं का मर्दन करने में समर्थ थे। वे दोनों महामनस्वी वीर आकाश में चंद्रमा और सूर्य के समान रणभूमि में शोभा पा रहे थे। मान्यवर, तीनों लोगों पर विजय पाने के लिए प्रयत्नशील हुए इंद्र और बलि के समान दोनों वीरों को आमने सामने देखकर समस्त सेनाओं को बड़ा विस्मय हुआ। रथ धनुष की प्रत्यंचा और हथेली के शब्द, बाणों की सनसनाहट तथा सिंहनाद के साथ एक दूसरे के सम्मुख दौड़ते हुए उन दोनों रथों को देखकर एवं उनकी परस्पर सटी हुई ध्वजाओं का अवलोकन करके वहां आए हुए राजाओं को बड़ा विस्मय हुआ। कर्ण की ध्वजा में हाथी के सांकल का चिन्ह था और अर्जुन की ध्वजा पर मूर्तिमान वानर बैठा था। भरत नंदन, उन दोनों रथों को एक दूसरे से सटा देख जब सब राजा सिंहनाद करने लगे और प्रचुर साधुवाद देने लगे, उन दोनों का द्वैरथ युद्ध प्रस्तुत देख वहां खड़े हुए सहस्त्रों योद्धाओं अपनी भुजाओं पर ताल ठोकने और कपड़े हिलाने लगे। तदनंतर कर्ण का हर्ष बढ़ाने के लिए कौरव सैनिक वहां सबोर बाजे बजाने और शंख ध्वनि करने लगे। इसी प्रकार समस्त पांडव भी अर्जुन का हर्ष बढ़ाते हुए वाद्यों और शंखों की ध्वनि से संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करने लगे। कर्ण और अर्जुन के उस संघर्ष में सूरवीरों के संघनाद करने, ताली बजाने, गरजने और भुजाओं पर ताल ठोकने से सब और भयानक आवाज गूंज उठी। वे दोनों पुरुष सिंह रथ पर विराजमान और रथियों में श्रेष्ठ थे। दोनों ने विशाल धनुष धारण किए थे, दोनों ही बाण शक्ति और ध्वज से संपन्न थे, दोनों कवचधारी थे और कमर में तलवार बांधे हुए थे। उन दोनों के घोड़े श्वेत रंग के थे, वे दोनों ही शंख से शोभित उत्तम तर्कस से संपन्न और देखने में सुंदर थे। दोनों ही अंगों में लाल चंदन का अनुलेप दोनों के ही अंगों में लाल चंदन का अनुलेप लगा हुआ था। दोनों ही सानों के समान मदमत्त थे। दोनों के धनुष और ध्वज विद्युत के समान कांतिमान थे। दोनों ही सहस्त्र समूहों द्वारा युद्ध करने में कुशल थे। दोनों ही चवर और व्यजनों से युक्त तथा श्वेत छत्र से शोभित थे। एक के सारथी श्री कृष्ण थे तो दूसरे के शल्य। उन दोनों महारथियों के रूप एक से ही थे। उनके कंधे सिंह के समान, भुजाएं बड़ी बड़ी और आंखें लाल थीं। दोनों ने स्वर्ण की मालाएं पहन रखी थी। दोनों सिंह के समान उन्नत
एक दूसरे का वध चाहते और परस्पर विजय पाने की अभिलाषा रखते थे। गौशाला में लड़ने वाले दो साणों के समान वे दोनों एक दूसरे पर धावा करते थे। मद बहाने वाले मदोन्मत्त हाथियों के समान दोनों ही रोषावेश में भरे हुए थे। पर्वत के समान अविचल थे। विषधर सर्पों के शिशुओं जैसे जान पड़ते थे। यमकाल और अंतक के समान भयंकर प्रतीत होते थे। इंद्र और वृत्रासुर के समान वे एक दूसरे पर कुपित थे। इन सूर्य और चंद्रमा के समान अपनी प्रभा बिखेर रहे थे। क्रोध में भरे हुए दो महान ग्रहों के समान प्रलय मचाने के लिए उठ खड़े हुए थे। दोनों ही देवताओं के बालक देवताओं के समान बलि और देवतुल्य रूपवान थे। देव इच्छा से भूतल पर उतरे हुए सूर्य और चंद्रमा के समान शोभा पाते थे। दोनों ही सम्रांगण में बलवान और अभिमानी थे। युद्ध के लिए नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए थे। प्रजानाथ, आमने सामने खड़े हुए दो सिंहों के समान उन दोनों निरव्याघ्र वीरों को देखकर आपके सैनिकों को महान हर्ष हुआ। पुरुष सिंह कर्ण और धनंजय को एकत्र हुआ देख समस्त प्राणियों को किसी एक की विजय में संदेह होने लगा। दोनों ने श्रेष्ठ आयुध धारण कर रखे थे। दोनों ही युद्ध की कला सीख क्षमा करें दोनों ने ही युद्ध की कला सीखने में परिश्रम किया था और दोनों अपनी भुजाओं के शब्द से आकाश को प्रतिध्वनित कर रहे थे। दोनों के कर्म विख्यात थे। युद्ध में पुरुषार्थ और बल की दृष्टि से तो दोनों ही संबरासुर और देवराज इंद्र के समान थे। दोनों ही युद्ध में कार्तवीर्य अर्जुन, दशरथ नंदन श्री राम, भगवान विष्णु और भगवान शंकर के समान पराक्रमी थे। राजन, दोनों के घोड़े सफेद रंग के थे। दोनों ही श्रेष्ठ रथ पर सवार थे और उस महासमर में दोनों के सारथी श्रेष्ठ पुरुष थे। महाराज, वहां सुशोभित होने वाले दोनों महारथियों को देखकर सिद्ध और चारणों के समुदायों को बड़ा आश्चर्य हुआ। भरत श्रेष्ठ, तदनंतर सेना सहित आपके पुत्र युद्ध में शोभा पाने वाले महामनस्वी कर्ण को शीघ्र ही सब ओर से घेर कर खड़े हो गए। इसी प्रकार हर्ष में भरे हुए धृष्टद्युम्न आदि पांडव वीर युद्ध में अपना सानी न रखने वाले महात्मा कुंती कुमार अर्जुन को घेर कर खड़े हुए। नकुल सहदेव चेकितान हर्ष में भरे हुए प्रबंधकगण, नाना देशों के निवासी और युद्ध का अभिनंदन करने वाले अवशिष्ट सूरवीर, ये सब के सब हर्ष में भरकर एक साथ अर्जुन को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। वे पैदल, घुड़सवार, रथों और हाथियों द्वारा शत्रुसूदन अर्जुन की रक्षा करना चाहते थे। उन्होंने अर्जुन की विजय और कर्ण के वध के लिए दृढ़ निश्चय कर लिया था। राजन, इसी प्रकार दुर्योधन आदि आपके सभी पुत्र सावधान एवं शत्रु सेनाओं पर प्रहार करने के लिए उद्यत हो युद्ध स्थल में कर्ण की रक्षा करने लगे। प्रजानाथ, आपकी ओर से युद्ध रूपी जुए में कर्ण को दांव पर लगा दिया गया था। इसी प्रकार पांडव पक्ष की ओर से कुंती कुमार अर्जुन दांव पर चढ़ गए थे। जो पहले जो पहले के जुए में दर्शक थे, वे ही वहां भी सभासद बने हुए थे। वहां युद्ध रूपी जुआ खेलते हुए इन वीरों में से एक की जय, दूसरे की पराजय अवश्यम भावी थी। उन दोनों ने युद्ध के मुहाने पर खड़े हुए हम लोगों तथा पांडवों की विजय अथवा पराजय के लिए रणद्यूत आरंभ किया था। महाराज, युद्ध में शोभा पाने वाले वे दोनों वीर परस्पर कुपित हो एक दूसरे के वध की इच्छा से संग्राम के लिए खड़े हुए थे। प्रभो, इंद्र और वृत्रासुर के समान वे दोनों एक दूसरे पर प्रहार की इच्छा रखते थे। उस समय उन दोनों ने दो महान केतु ग्रहों के समान अत्यंत भयंकर रूप धारण कर लिया था। भरतश्रेष्ठ, तदनंतर अंतरिक्ष में स्थित हुए समस्त भूतों में कर्ण और अर्जुन की जय पराजय को लेकर परस्पर आक्षेप युक्त विवाद और मतभेद पैदा हो गया। मान्यवर, सब लोग परस्पर भिन्न विचार व्यक्त करते हुए दिखाई दिए व्यक्त क्षमा करें सब लोग परस्पर भिन्न विचार व्यक्त करते सुनाई देते थे। देवता, दानव, गंधर्व, 50 नाग और राक्षस, इन सब ने कर्ण और अर्जुन के युद्ध के विषय में पक्ष और विपक्ष ग्रहण कर लिया। जौ यानी आकाश के अधिष्ठात्री देवी माता के समान सूतपुत्र कर्ण के पक्ष में खड़ी थी, परंतु भूदेवी माता की भांति धनंजय की विजय चाहती थी। पर्वत, समुद्र, सजल, नदियां, वृक्ष तथा औषधियां, इन सब ने अर्जुन के पक्ष का आश्रय ले रखा था। शत्रुओं को तपाने वाले वीर, असुर, यादधान और गुह्यक, ये सब ओर से प्रसन्न चित्त हो कर्ण के ही पक्ष में आ गए थे। महाराज, मुनि, चारण, सिद्ध, गरुण, पक्षी, रत्न, निधियां, उपवेद, उपनिषद, रहस्य संग्रह और इतिहास पुराण सहित संपूर्ण वेद, वासुकी, चित्रसेन, तक्षक, मणिक, संपूर्ण सर्पगण अपने वंशजों सहित कद्रु की संतानें, विशैले, नाग, ऐरावत, सौरभेय, वैशालेय सर्प, ये सब अर्जुन के पक्ष में हो गए। छोटे छोटे सर्प कर्ण का साथ देने लगे। राजन, यह मृग, व्याल, मृग मंगल सूचक मृग, पशु और पक्षी, सिंह तथा व्याघ्र, ये सब के सब अर्जुन की ही विजय का आग्रह रखने लगे। वसु, मरुदगण, साध्य, रुद्र, विश्वेदेव, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, सोम, पवन और दशो दिशाएं अर्जुन के पक्ष में हो गए एवं इंद्र के सिवा अन्य आदित्यगण कर्ण के पक्ष में हो गए। महाराज, वैश्य, शूद्र, सूत तथा संकर जाति के लोग सब प्रकार से उस समय राधा पुत्र कर्ण को ही अपनाने लगे।
अपने गणों और सेवकों सहित देवता पितर यम कुबेर और वरुण अर्जुन के पक्ष में थे। ब्राह्मण क्षत्रिय यज्ञ और दक्षिणा आदि ने भी अर्जुन का ही साथ दिया। प्रेत पिशाच मांस भोजी पशु पक्षी राक्षस जल जंतु कुत्ते और सियार ये कर्ण के पक्ष में हो गए। राजन देवर्षि ब्रह्मर्षि तथा राजर्षियों के समुदाय पांडुपुत्र अर्जुन के पक्ष में थे। तुम्बरु आदि गंधर्व प्राधा और मुनि से उत्पन्न हुए गंधर्व एवं अप्सराओं के समुदाय भी अर्जुन की ही ओर थे। शुद्ध अप्सराओं सहित देवदूत गुह्यक और मनोरम पवित्र सुगंध ये सब किरीटधारी अर्जुन के पक्ष में आ गए तथा मन को प्रिय न लगने वाले जो दुर्गंध युक्त पदार्थ थे उन सब ने कर्ण का आश्रय लिया था। विनाशोन्मुख प्राणियों के समक्ष जो विपरीत अनिष्ट प्रकट होते हैं, अंतकाल में विपरीत भाव का आश्रय लेने वाले पुरुष में उसकी मृत्यु की घड़ी आने पर जो भाव प्रवेश करते हैं वे सभी भाव और अरिष्ट एक साथ सूत्र पुत्र कर्ण के भीतर प्रविष्ट हुए। नरव्याघ्र, अच्छा ये जो यहाँ पे जो लिखा है इसके विषय में ये कहा जाता है कि जब व्यक्ति की मृत्यु होने लगती है तो उसको बहुत पहले से ही लक्षण जो है प्रतीत होने लगते हैं कि भाई मेरी मृत्यु निकट आ गई है। इसके विषय में जो विस्तार से वर्णन है वो गरुड़ पुराण में दिया हुआ है। कभी समय रहेगा तो अपन उसके विषय में पढ़ेंगे। इससे व्यक्ति जान जाता है कि हाँ भाई मेरी मृत्यु निकट आ गई। और हम लोग जब हम सुनते भी हैं तो हमारे यहाँ जो समाज में चर्चाएं होती है उसमें भी हमें कई तरह की बातें सुनने मिलती हैं, तो वो भी इन्हीं सब पुराणों से आती हैं। खैर, नरव्याघ्र नृपश्रेष्ठ ओज तेज सिद्धि हर्ष सत्य पराक्रम मानसिक संतोष विजय तथा आनंद ऐसे ही भाव और शुभ निमित्त उस युद्ध सागर में विजयशील अर्जुन के भीतर प्रविष्ट हुए थे। ब्राह्मणों सहित ऋषियों ने किरीटधारी अर्जुन का साथ दिया। महाराज देव समुदायों और चारणों के साथ सिद्धगण दो दलों में विभक्त होकर उन दोनों नरश्रेष्ठ अर्जुन और कर्ण का पक्ष लेने लगे। वे सब लोग विचित्र एवं गुणवान विमानों पर बैठकर कर्ण और अर्जुन का द्वैरथ युद्ध देखने के लिए आए थे। कीड़ा मृग पक्षी समुदाय तथा हाथी घोड़े तुर पैदलों सहित दिव्य मनीषी पुरुष वायु तथा बादलों को वाहन बनाकर कर्ण और अर्जुन का युद्ध देखने के लिए वहां पधारे थे। महाराज देवता दानव गंधर्व नाग यक्ष पक्षी वेदज्ञ महर्षि स्वधा भोजी पितर तप विद्या तथा नाना प्रकार के रूप और बल से संपन्न औषधियां ये सब के सब कोलाहल मचाते हुए अंतरिक्ष में खड़े हुए थे। ब्रह्मर्षियों तथा प्रजापतियों के साथ ब्रह्मा और महादेव जी भी वहां दिव्य विमान पर स्थित हो उस प्रदेश में आए। उन दोनों महामनस्वी वीर कर्ण और अर्जुन को एकत्र हुआ देख उस समय इंद्र बोल उठे, अर्जुन कर्ण पर विजय प्राप्त करें। यह सुनकर सूर्यदेव कहने लगे, नहीं, कर्ण ही अर्जुन को जीत ले। मेरा पुत्र कर्ण युद्ध स्थल में अर्जुन को मारकर विजय प्राप्त करे। इंद्र बोले, नहीं, मेरा पुत्र अर्जुन ही आज कर्ण का वध करके विजय श्री का वर्ण करे। इस प्रकार सूर्य और इंद्र में विवाद होने लगा। वे दोनों देवश्रेष्ठ वहां एक एक पक्ष में खड़े थे। भारत देवताओं और असुरों में भी वहां दो पक्ष हो गए थे। महामना कर्ण और अर्जुन के युद्ध के लिए एकत्र हुआ देख क्षमा करें महामना कर्ण और अर्जुन को युद्ध के लिए एकत्र हुआ देख देवताओं ऋषियों तथा चारणों सहित तीनों लोकों के प्राणी कांपने लगे। संपूर्ण देवता तथा समस्त प्राणी भी भयभीत हो उठे। जिस ओर अर्जुन थे उधर देवता और जिस ओर कर्ण था उधर असुर खड़े थे। रथी उत्पत्ति कर्ण और अर्जुन कौरव तथा पांडव दल के प्रमुख वीर थे। उनके विषय में दो पक्ष देखकर देवताओं ने प्रजापति स्वयंभू ब्रह्मा जी से पूछा, देव, इन कौरव पांडव योद्धाओं में कौन विजयी होगा? भगवान, हम चाहते हैं कि इन दोनों पुरुषों की एक सी ही विजय हो। प्रभु, कर्ण और अर्जुन के विवाद से सारा संसार संशय में पड़ गया है। स्वयंभू, आप हमें इनके विजय के संबंध में सच्ची बातें बताइए। आप ऐसा वचन बोलिए जिससे इन दोनों की समान विजय सूचित हो। देवताओं की यह बात सुनकर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ इंद्र ने देवेश्वर भगवान ब्रह्मा को प्रणाम करके यह निवेदन किया, भगवान, आपने पहले कहा था कि इन दोनों कृष्णों की विजय अटल है। आपका वह कथन सत्य हो। आपको नमस्कार है, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। तब ब्रह्मा जी और महादेव जी ने देवेश्वर इंद्र से कहा, महात्मा, अर्जुन की विजय तो निश्चित ही है। इंद्र, इन्हीं सव्यसाची अर्जुन ने खांडव वन में अग्निदेव को संतुष्ट किया और स्वर्गलोक में जाकर तुम्हारी भी सहायता की। कर्ण दानव पक्ष का पुरुष है, अतः उसकी पराजय करनी चाहिए। ऐसा करने पर निश्चित रूप से देवताओं का ही कार्य सिद्ध होगा। देवेश्वर अपना कार्य सभी के लिए गुरुतर होता है। महात्मा अर्जुन सदा सत्य और धर्म में तत्पर रहने वाले, अतः उनकी विजय अवश्य होगी, इसमें संशय नहीं है। सतलोचन, जिन्होंने महात्मा भगवान बृहस्पतिध्वज को संतुष्ट किया, उनकी विजय कैसे नहीं होगी? साक्षात जगदीश्वर भगवान विष्णु ने जिनका सारथ्य किया है,
जो मनस्वी बलवान सूरवीर अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता और तपस्या के धनी हैं, उनकी विजय क्यों न होगी। सर्वगुण संपन्न महातेजस्वी कुंती कुमार अर्जुन संपूर्ण धनुर्वेद को धारण करते हैं तथा उनकी विजय होगी ही, क्योंकि यह देवताओं का ही कार्य है। पांडव वनवास आदि के द्वारा सदा महान कष्ट उठाते आए हैं। पुरुष प्रवर अर्जुन तपोबल से संपन्न और पर्याप्त शक्तिशाली हैं। ये अपनी महिमा से दैव के भी निश्चित विधान को पलट सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो संपूर्ण लोकों का अवश्य ही अंत हो जाएगा। श्री कृष्ण और अर्जुन के कुपित होने पर यह संसार कहीं टिक नहीं सकता। पुरुष प्रवर श्री कृष्ण और अर्जुन ही निरंतर जगत की सृष्टि करते हैं। ये ही प्राचीन श्रेष्ठ नर और नारायण हैं। इन पर किसी का शासन नहीं चलता। ये ही सबके नियंता हैं, अतः ये शत्रुओं को संताप देने में समर्थ हैं। देवलोक अथवा मनुष्य लोक में कोई भी इन दोनों की समानता करने वाला नहीं है। देवता ऋषि और चारणों के साथ तीनों लोक समस्त देवगण और संपूर्ण भूत इनके ही नियंत्रण में रहने वाले, इन्हीं के प्रभाव से संपूर्ण जगत अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त होता है। सूरवीर पुरुष प्रवर वैकर्तन कर्ण श्रेष्ठ लोक को प्राप्त करे, परंतु विजय तो श्री कृष्ण और अर्जुन की ही हो। कर्ण द्रोणाचार्य भीष्म के साथ वसुओं तथा अथवा मरुदगणों के लोक में जाए अथवा स्वर्गलोक ही प्राप्त करे। देवाधिदेव ब्रह्मा और महादेव जी के ऐसा कहने पर इंद्र ने संपूर्ण प्राणियों को बुलाकर उन दोनों की आज्ञा सुनाई। वे बोले, हमारे पूज्य प्रभुओं ने संसार के हित के लिए जो कुछ कहा है वह सब तुम लोगों ने सुन ही लिया होगा। वह वैसा ही होगा, उसके विपरीत होना असंभव है। अतः अब निश्चिंत हो जाओ। माननीय नरेश, इंद्र का यह वचन सुनकर समस्त प्राणी विस्मित हो गए और हर्ष में भरकर श्री कृष्ण और अर्जुन की प्रशंसा करने लगे। साथ ही उन दोनों के ऊपर उन्होंने दिव्य सुगंधित फूलों की वर्षा की। देवताओं ने नाना प्रकार के दिव्य बाजे बजाने आरंभ कर दिए। पुरुष सिंह कर्ण और अर्जुन का अनुपम द्वैरथ युद्ध देखने की इच्छा से देवता दानव और गंधर्व सभी वहां खड़े हो गए। राजन, कर्ण और अर्जुन हर्ष में भरकर जिन रथों पर बैठे हुए थे, उन महामनस्वी वीरों के वे दोनों रथ श्वेत घोड़ों से युक्त दिव्य और आवश्यक सामग्रियों से संपन्न थे। भरत नंदन, वहां एकत्र हुए संपूर्ण जगत के वीर पृथक पृथक शंख ध्वनि करने लगे। वीर श्री कृष्ण और अर्जुन ने तथा शल्य और कर्ण ने भी अपना अपना शंख बजाया। इंद्र और संबरासुर के समान एक दूसरे से ईर्ष्या रखने वाले उन दोनों वीरों में उस समय घोर युद्ध आरंभ हुआ, जो कायरों के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला था। उन दोनों के रथों पर निर्मल ध्वजाएं शोभा पा रही थी, मानो संसार के प्रलय काल में आकाश में राहु और केतु दोनों ग्रह उदित हुए हों। कर्ण की ध्वज की पताका में हाथी की सांकल का चिन्ह था। वह सांकल रत्न सारमयी सुदृढ़ और विषधर सर्प के समान आकार वाली थी। वह आकाश में इंद्रधनुष के समान शोभा पाती थी। कुंती कुमार अर्जुन के रथ पर मुंह बाए हुए यमराज के समान एक श्रेष्ठ वानर बैठा हुआ था, जो अपनी दाढ़ों से सबको डराया करता था। वह अपनी प्रभा से सूर्य के समान जान पड़ता था। उसकी ओर देखना कठिन था। गांडीवधारी अर्जुन का ध्वज मानो इन युद्ध का इच्छुक होकर कर्ण के ध्वज पर आक्रमण करने लगा। अर्जुन की ध्वजा का महान वेगशाली बानर उस समय अपने स्थान से उछला और कर्ण की ध्वजा की सांकल पर चोट करने लगा, जैसे गरुड़ अपने पंजों और चोंच से सर्प पर प्रहार कर रहे हों। अब देखिए यहाँ पर जो है इसको ऐसा मत समझ लीजिए कि ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि यहाँ कवि जो है मानवीय कर्ण एक अलंकार होता है उसका सहारा ले रहा। ठीक है। कर्ण के ध्वज पर जो हाथी की सांकल थी वह कालपास के समान जान पड़ती थी। वह लोह निर्मित हाथी की सांकल छोटी छोटी घंटियों से विभूषित थी। उसने अत्यंत कुपित होकर उस बानर पर धावा किया। उन दोनों में घोरतर द्वैरथ युद्ध रूपी जुए का अवसर उपस्थित था, इसलिए उन दोनों की ध्वजाओं ने पहले ही स्वयं ही युद्ध आरंभ कर दिया। एक के घोड़े दूसरे के घोड़ों को देखकर परस्पर लाग डांट रखते हुए हिनहाने लगे। इसी समय कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने शल्य की ओर त्योरी चढ़ाकर देखा, मानो वे उसे नेत्र रूपी बाणों से बींध रहे हों। इसी प्रकार शल्य ने भी कमल नयन श्री कृष्ण की ओर दृष्टिपात किया, परंतु वहां विजय श्री कृष्ण की ही हुई। उन्होंने अपने नेत्र रूपी बाणों से शल्य को पराजित कर दिया। इसी तरह कुंती कुमार धनंजय ने भी अपनी दृष्टि द्वारा कर्ण को परास्त कर दिया। तदनंतर कर्ण ने शल्य से मुस्कुराते हुए कहा, शल्य सच बताओ, यदि कदाचित आज रणभूमि में कुंतीपुत्र अर्जुन मुझे यहाँ मार डालें तो तुम इस संग्राम में क्या करोगे। शल्य ने कहा, कर्ण, यदि श्वेत वाहन अर्जुन आज युद्ध में तुझे मार डालें तो मैं एकमात्र रथ के द्वारा श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों का वध कर डालूंगा। संजय कहते हैं, राजन, इसी प्रकार अर्जुन ने भी श्री कृष्ण से पूछा। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से हंसकर यह सत्य बात कही, धनंजय, सूर्य अपने स्थान से गिर जाए, समुद्र सूख जाए और अग्नि सदा के लिए शीतल हो जाए, तो भी कर्ण तुम्हें मार नहीं सकता। यदि किसी तरह ऐसा हो जाए तो संसार उलट जाएगा। मैं अपनी दोनों भुजाओं से ही युद्ध भूमि में कर्ण और शल्य को मसल डालूंगा।
भगवान श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर कपिध्वज अर्जुन हंस पड़े और अनायास ही महान कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार बोले, जनार्दन, ये कर्ण और शल्य तो मेरे ही लिए पर्याप्त नहीं है। श्री कृष्ण, आज रणभूमि में आप देखिएगा, मैं कवच छत्र शक्ति धनुष बाण ध्वजा पताका रथ घोड़े और तथा राजा शल्य के सहित कर्ण को अपने बाणों से टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। जैसे जंगल में दंतार हाथी किसी पेड़ को टूक टूक कर देता है, उसी प्रकार आज ही मैं रथ घोड़े शक्ति कवच तथा अस्त्र शस्त्रों सहित कर्ण को चूर चूर कर डालूंगा। माधव, आज राधा पुत्र कर्ण की स्त्रियों के विधवा होने का अवसर उपस्थित है। निश्चय ही उन्होंने स्वप्न में अनिष्ट वस्तुओं के दर्शन किए हैं। आप निश्चय ही आज कर्ण की स्त्रियों को विधवा हुई देखेंगे। इस अदूरदर्शी मूर्ख ने सभा में द्रौपदी को आई देख बारंबार उसकी तथा हम लोगों की हंसी उड़ाई है और हम सब लोगों पर आक्षेप किया है। ऐसा करते हुए कर्ण ने जो पहले कुकृत्य किया है, उसे याद करके मेरा क्रोध शांत नहीं होता है। गोविंद, जैसे मतवाला हाथी फले फूले वृक्षों को तोड़ डालता है, उसी प्रकार आज मैं इस कर्ण को मथ डालूंगा। आप यह सब कुछ अपनी आंखों देखेंगे। मधुसूदन, आज कर्ण के मारे जाने पर आपको मधुर बातें सुनने को मिलेंगी। हम लोग कहेंगे, विष्णुनंदन, बड़े सौभाग्य की बात है कि आप आज आपकी विजय हुई है। जनार्दन, आज आप अत्यंत प्रसन्न होकर अभिमन्यु की माता सुभद्रा को और अपनी बुआ कुंती देवी को सांत्वना देंगे। अब यहाँ पर इसकी माता को कहा गया है सुभद्रा। एक सेकंड, अद्याभिमन्यु, अच्छा अभिमन्यु, सॉरी मैं गलत पढ़ रहा था, क्षमा करें। मैं पढ़ रहा था कि कर्ण की माता, वो तो राधा है। खैर चलिए, तो अभिमन्यु की माता सुभद्रा। ओके। माधव, आज आप मुख पर आंसुओं की धारा बहाने वाली द्रुपद कुमारी कृष्णा तथा पांडुनंदन युधिष्ठिर को अमृत के समान मधुर वचनों द्वारा सांत्वना प्रदान करेंगे। इस प्रकार हमारा 87वां अध्याय समाप्त हुआ। 88वां अध्याय, अर्जुन द्वारा कौरव सेना का संहार, अश्वत्थामा का दुर्योधन से संधि के लिए प्रस्ताव और दुर्योधन द्वारा उसकी अस्वीकृति। संजय उवाच, तददेव नागासुरसिद्धयक्षै गन्धर्वरक्षोपसरसां च संघै ब्रह्मर्षि राजर्षि सुपर्णजुष्टं बभौ विस्मयनीय रूपं नानद्यमानं निनदै मनोज्ञैः वादित्रगीतस्थितिनृत्यहासै सर्वेऽन्तरिक्षं ददृशुः मनुष्याः हस्ताश्च तद्विस्मयनीय रूपम। संजय कहते हैं, महाराज, उस समय आकाश में देवता, नाग, असुर, सिद्ध, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, अप्सराओं के समुदाय, ब्रह्मर्षि, राजर्षियों, गरुड़, ये सब जुटे हुए थे। इनके कारण आकाश का स्वरूप अत्यंत आश्चर्यमय प्रतीत होता था। नाना प्रकार के मनोरम शब्दों, वाद्यों, गीतों, स्त्रोतों, नृत्यों, हास्य आदि से आकाश मुखरित हो उठा। उस समय भूतल के मनुष्य और आकाशचारी प्राणी सभी उस आश्चर्यमय अंतरिक्ष की ओर देख रहे थे। तदनंतर कौरव और पांडव पक्ष के समस्त योद्धा बड़े हर्ष में भरकर वाद्य, संकट, ध्वनि, सिंहनाद और कोलाहल से रणभूमि एवं संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए समस्त शत्रुओं का संहार करने लगे। उस समय हाथी, अश्वरथ और पैदल सैनिकों से भरा हुआ बाण, खड्ग शक्ति और वृष्टि आदि अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से दुष्यह प्रतीत होने वाला एवं मृतकों के शरीर से व्याप्त हुआ वह वीर सेवित सम्रांगण खून से लाल दिखाई देने लगा। जैसे पूर्व काल में देवताओं का असुरों के साथ संग्राम हुआ था, उसी प्रकार पांडवों का कौरवों के साथ युद्ध होने लगा। अर्जुन और कर्ण के बाणों से वह अत्यंत दारुण तुमुल युद्ध आरंभ होने पर वे दोनों कवचधारी वीर अपने पैने बाणों से परस्पर संपूर्ण दिशाओं तथा सेनाओं को आच्छादित करने लगे। तत्पश्चात आपके और शत्रुपक्ष के सैनिक जब बाणों से फैले हुए अंधकार में कुछ भी न देख सके, तब भय से आतुर हो उन दोनों प्रधान रथियों की शरण में आ गए। फिर तो चारों ओर अद्भुत युद्ध होने लगा। तदनंतर जैसे पूर्व और पश्चिम की हवाएं एक दूसरे को दबाती हैं, उसी प्रकार वे दोनों वीर एक दूसरे के अस्त्रों को अपने अस्त्रों द्वारा नष्ट करके फैले हुए प्रगाढ़ अंधकार में उदित हुए सूर्य और चंद्रमा के समान अत्यंत प्रकाशित होने लगे। किसी को युद्ध से मुंह मोड़कर भागना नहीं चाहिए। इस नियम से प्रेरित होकर आपके और शत्रुपक्ष के सैनिक उन दोनों महारथियों को चारों ओर से घेरकर उसी प्रकार युद्ध में डटे रहे, जैसे पूर्व काल में देवता और असुर इंद्र और सम्रासुर को घेरकर खड़े हुए थे। दोनों दलों में होती हुई मृदंग, भेरी, प्रणव और आनक आदि वाद्यों की ध्वनि के साथ वे दोनों नरश्रेष्ठ जोर जोर से सिंहनाद कर रहे थे। उस समय वे दोनों पुरुष रत्न मेघों की गंभीर गर्जना के साथ उदित हुए चंद्रमा और सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे थे। रणभूमि में दोनों वीर चराचर जगत को दग्ध करने की इच्छा से प्रकट हुए प्रलय काल के दो सूर्यों के समान शत्रुओं के लिए दिशा हो रहे थे। कर्ण और अर्जुन रूप वे दोनों सूर्य अपने विशाल धनुष रूपी मंडल के मध्य में प्रकाशित होते थे। वाह!
क्या उपमा है। सहस्त्रों बाण ही उनकी किरण थे और वे दोनों ही महान तेज से संपन्न दिखाई देते थे। दोनों ही अजय और शत्रुओं का विनाश करने वाले थे। दोनों ही अस्त्र शस्त्रों के विद्वान और एक दूसरे के वध की इच्छा रखने वाले थे। कर्ण और अर्जुन दोनों वीर इंद्र और जंभासुर के समान महासमर में निर्भय विचरते थे। नरेश्वर वे महाधनुर्धर महारथी वीर महान अस्त्रों का प्रयोग करते हुए अपने भयानक बाणों द्वारा असंख्य मनुष्यों घोड़ों हाथियों का संहार करते हुए आपस में भी एक दूसरे को चोट पहुंचाते थे। जैसे सिंह के द्वारा घायल हुए किए हुए जंगली पशु सब ओर भागने लगते हैं, उसी प्रकार उन नरश्रेष्ठ वीरों के बाणों द्वारा घायल किए हुए कौरव तथा पांडव सैनिक हाथी घोड़े और रथ और पैदलों सहित दसों दिशाओं में भाग खड़े हुए। महाराज, तदनंतर दुर्योधन कृतवर्मा शकुनी शरदबान के पुत्र कृपाचार्य और कर्ण ये 5 महारथी शरीर को पीड़ा देने वाले बाणों द्वारा श्री कृष्ण और अर्जुन को घायल करने लगे। यह देख अर्जुन ने उनके धनुष तरकस ध्वज घोड़े रथ और सारथी इन सबको अपने बाणों द्वारा एक साथ ही प्रमथित करके चारों ओर खड़े हुए शत्रुओं को शीघ्र ही बींध डाला और सूत पुत्र कर्ण पर भी 12 बाणों का प्रहार किया। तदनंतर वहां सैकड़ों रथी और सैकड़ों हाथी सवार आतताई बनकर अर्जुन को मार डालने की इच्छा से दौड़े आए। उनके साथ सख्त तुषार यवन तथा काम्बोज देशों के अच्छे घुड़सवार भी थे, परंतु अर्जुन ने अपने हाथ के बाणों और छुरों द्वारा उन सब के उत्तम उत्तम अस्त्रों को काट डाला। शत्रुओं के मस्तक कट कट कर गिरने लगे। अर्जुन ने विपक्षियों के घोड़ों हाथियों और रथों के घोड़ों हाथियों रथों को तथा युद्ध में तत्पर हुए उन शत्रुओं को भी पृथ्वी पर काट गिराया। तत्पश्चात आकाश में हर्ष से उल्लासित हुए दर्शकों द्वारा साधुवाद देने के साथ साथ दिव्य बाजे भी बजाए जाने लगे। वायु की प्रेरणा से वहां सुंदर सुगंधित उत्तम फूलों की वर्षा होने लगी। देवताओं तथा मनुष्यों में साक्षित्व होने वाले क्षमा करें, देवता और मनुष्यों के साक्षित्व में यानी उनके साक्षी में उनके सामने होने वाले उस अद्भुत युद्ध को देखकर समस्त प्राणी उस समय आश्चर्य से चकित हो उठे। परंतु आपका पुत्र दुर्योधन और सूत पुत्र कर्ण ये दोनों ही एक निश्चय पर पहुंच चुके थे, अतः इनके मन में ना तो व्यथा थी और ना ये विस्मय को ही प्राप्त हुए। तदनंतर द्रोण कुमार अश्वत्थामा ने दुर्योधन का हाथ अपने हाथ से दबाकर उसे सांत्वना देते हुए कहा, दुर्योधन अब प्रसन्न हो जाओ, पांडवों से संधि कर लो, विरोध से कोई लाभ नहीं। आपके इस झगड़े को धिक्कार है। तुम्हारे गुरुदेव अस्त्र विद्या के महान पंडित थे, साक्षात ब्रह्मा जी के समान थे, तो भी इस युद्ध में मारे गए। यही दशा भीष्म आदि महारथियों की भी हुई है। मैं और मेरे मामा कृपाचार्य तो अवध्य हैं, इसलिए अभी तक बचे हुए हैं। अतः अब तुम पांडवों के साथ मिलकर चिरकाल तक राज्य पर शासन करो। अर्जुन मेरे मना करने पर शांत हो जाएंगे। श्री कृष्ण भी तुम लोगों में विरोध नहीं चाहते हैं। युधिष्ठिर तो सभी प्राणियों के हित में लगे रहते हैं, अतः वे मेरी बात मान लेंगे। बाकी रहे भीमसेन और नकुल सहदेव, सो ये भी धर्मराज के अधीन है, अतः उनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। इस प्रकार पांडवों के साथ तुम्हारी संधि हो जाने पर सारी प्रजा का कल्याण होगा। फिर तुम्हारी इच्छा से सगे संबंधी भाई बंधु अपने अपने नगर को लौट जाएं और समस्त सैनिकों को युद्ध से छुट्टी मिल जाए। नरेश्वर, यदि मेरी बात नहीं सुनोगे तो निश्चय ही युद्ध में शत्रुओं के हाथ से मारे जाओगे और उस समय तुम्हें बड़ा पश्चाताप होगा। बूढ़े पिता धृतराष्ट्र और यशस्विनी माता गांधारी की ओर देखकर दयालु धर्मराज युधिष्ठिर मेरे अनुरोध करने पर भी संधि कर लेंगे। वे सामर्थ्यशाली विद्वान उत्तम बुद्धि से युक्त धैर्यवान तथा संपूर्ण शास्त्रों के तत्व को जानने वाले हैं, अतः तुम्हारे लिए राज्य का जितना भाग उचित है उस पर शासन करने के लिए वे तुम्हें स्वयं ही आज्ञा दे देंगे। धर्मात्मा युधिष्ठिर बैर दूर कर देंगे, क्योंकि आत्मीय जन से कोई भूल हो जाए तो उसे अक्षम्य अपराध नहीं माना जाता। श्री कृष्ण भी यह नहीं चाहते कि आपस में कलह हो, वे स्वजनों पर सदा संतुष्ट रहते हैं। भीमसेन अर्जुन और दोनों भाई माद्री कुमार पांडुपुत्र नकुल सहदेव ये सब लोग भगवान श्री कृष्ण तथा बुद्धिमान युधिष्ठिर की राय से चलते हैं, अतः ये पुरुष वीर उन दोनों के आदेश का गौरव रखते हुए युद्ध से निवृत्त हो जाएंगे। दुर्योधन, तुम स्वयं ही अपनी रक्षा करो, आत्मा ही सब सुखों का भाजन है। तुम जीवन रक्षा के लिए प्रयत्न करो। जीवित रहने वाला पुरुष ही कल्याण का दर्शन करता है। तुम कल्याण हो, तुम जीवित रहोगे, तभी तुम्हें राज्य और लक्ष्मी की प्राप्ति हो सकती है। कुरुनंदन, मरे हुए को राज्य नहीं मिलता, फिर सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। भारत लोक में घटित होने वाले इस प्रचलित व्यवहार की ओर दृष्टिपात करो।
पांडवों के साथ संधि कर लो और कौरव कुल को शेष रहने दो। कुरुनंदन, ऐसा समय कभी न आवे जबकि मैं इच्छानुसार तुमसे कोई अहितकर बात कहूं, अतः महाबाहो तुम मेरी बात का अनादर न करो। मेरा यह कथन धर्म के अनुकूल तथा राजा और राजकुल के लिए अत्यंत हितकर है। यह कौरव वंश की वृद्धि के लिए परम कल्याणकारी है। गांधारी नंदन, मेरा यह वचन प्रजाजनों के लिए हितकर, इस कुल के लिए सुखदायक, लाभकारी तथा भविष्य में भी मंगल कारक है। नरश्रेष्ठ, मेरी यह निश्चित धारणा है कि कर्ण नरव्याघ्र अर्जुन को कदापि नहीं जीत सकता। अतः मेरा यह शुभ वचन तुम्हें पसंद आना चाहिए। राजेंद्र, यदि ऐसा नहीं हुआ तो बड़ा भारी विनाश होगा। अर्जुन ने अकेले जो पराक्रम किया है, इसे सारे संसार के साथ तुमने प्रत्यक्ष देख लिया। ऐसा पराक्रम ना तो इंद्र कर सकते हैं, न यमराज, न धाता कर सकते हैं, न भगवान यक्षराज कुबेर। यद्यपि अर्जुन अपने गुणों द्वारा इससे भी बहुत बड़े चढ़े हैं, तथापि मुझे विश्वास है कि मेरी कही हुई इन सारी बातों को कदापि नहीं टालेंगे। यही नहीं, वे सदा तुम्हारा अनुसरण करेंगे। इसलिए राजेंद्र, तुम प्रसन्न हो और संधि कर लो। तुम्हारे प्रति मेरे मन में भी सदा बड़े आदर का भाव रहा है। हम दोनों की जो घनिष्ठ मित्रता है, उसी के कारण मैं तुमसे यह प्रस्ताव करता हूँ। यदि तुम प्रेम पूर्वक राजी हो जाओगे तो मैं कर्ण को भी युद्ध से रोक दूंगा। विद्वान पुरुष चार प्रकार के मित्र बतलाते हैं। एक सहज मित्र होते हैं, जिनके साथ स्वाभाविक मैत्री होती है। दूसरे हैं संधि करके बनाए हुए मित्र, यानी संधि मतलब मिलकर, है ना, जोड़कर। तीसरे वे हैं जो धन देकर अपनाए गए हैं, और जो किसी के प्रबल प्रताप से प्रभावित हो स्वतः शरण में आ जाते हैं, वे चौथे प्रकार के मित्र हैं। पांडवों के साथ तुम्हारी सभी प्रकार की मित्रता संभव है वीर। एक तो वे तुम्हारे जन्मजात भाई हैं, अतः सहज मित्र हैं। प्रभु, फिर तुम संधि करके उन्हें अपना मित्र बना लो। यदि प्रसन्नता पूर्वक पांडवों से मित्रता स्वीकार कर लो तो तुम्हारे द्वारा संसार का अनुपम हित हो सकता है। सूर्यदस्वत्थामा ने जब इस प्रकार हित की बात कही, तब दुर्योधन उस पर विचार करके लंबी सांस खींचकर मन ही मन दुखी हो इस प्रकार बोला। सखे, तुम जैसा कहते हो वह सब ठीक है, परंतु इस विषय में कुछ मैं भी निवेदन कर रहा हूँ, अतः मेरी बात भी सुन लो। इस दुर्बुद्धि भीमसेन ने सिंह के समान हठपूर्वक दुशासन का वध करके जो बात कही थी, वह तुमसे छिपी नहीं है। वह इस समय भी मेरे हृदय में स्थित होकर पीड़ा दे रही है। ऐसी दशा में कैसे संधि हो सकती है? इसके सिवा भयंकर वायु जैसे महापर्वत मेरु का सामना नहीं कर सकती, उसी प्रकार अर्जुन इस रणभूमि में कर्ण का वेग नहीं सह सकते। इतना कॉन्फिडेंस सबके मन में होना चाहिए। हमने हठ पूर्वक बारंबार जो वैर किया है, उसे सोचकर कुंती के पुत्र मुझ पर विश्वास भी नहीं करेंगे। अपनी मर्यादा न छोड़ने वाले गुरुपुत्र, तुम्हें कर्ण से युद्ध बंद करने के लिए नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इस समय अर्जुन महान परिश्रम से थक गए हैं। अतः अब कर्ण उन्हें बलपूर्वक मार डालेगा। अश्वत्थामा से ऐसा कहकर बारंबार अनुनय विनय के द्वारा उसे प्रसन्न करके आपके पुत्र ने अपने सैनिकों को आदेश देते हुए कहा, अरे तुम लोग हाथों में बाण लिए चुपचाप बैठे क्यों हो? मेरे शत्रुओं पर टूट पड़ो और उन्हें मार डालो। इस प्रकार हमारा 88वां अध्याय समाप्त हुआ। 89वां अध्याय, कर्ण और अर्जुन का भयंकर युद्ध और कौरव वीरों का पलायन। संजयोवाचो तौ शंख भेरी निनदे समृद्धे समीयतु श्वेत हयौ नराग्यौ पैकर्तनः सूत पुत्रोर्जुनश्च तुमंत्रिते तव पुत्रश्च राजन्। छोड़ देते हैं। यथा गजौ हेम बतौ प्रभिन्नौ प्रवद्दन्ता व्यवासितार्थे तथा समाजग्मुतुरग्रवीर्यौ धनंजयश्चाधिरथिश्च वीरौ। संजय कहते हैं, राजन, तदनंतर आपकी कुमंत्रणा के फलस्वरूप जब वहां शंख और भेरियों की गंभीर ध्वनि होने लगी, उस समय वहां श्वेत घोड़ों वाले दोनों नरश्रेष्ठ वैकर्तन कर्ण और अर्जुन युद्ध के लिए एक दूसरे की ओर बढ़े। वे दोनों यशस्वी वीर उस समय दो विषधर सर्पों के समान लंबी सांस खींचकर मानो अपने मुखों से धूम रहित अग्नि के सदृश बैर भाव प्रकट कर रहे थे। वे घी की आहुति से प्रज्वलित हुई दो अग्नियों की भांति युद्ध भूमि में दैदीप्यमान होने लगे। जैसे मद की धारा बहाने वाले हिमाचल प्रदेश के बड़े बड़े दांतों वाले दो हाथी किसी हथनी के लिए लड़ रहे हों, उसी प्रकार भयंकर पराक्रमी वीर अर्जुन और कर्ण युद्ध के लिए एक दूसरे के सामने आए। जैसे महान मेघ किसी दूसरे मेघ के साथ अथवा देव इच्छा से एक पर्वत पर दूसरे पर्वत के साथ टक्कर लेने के लिए उद्यत हो, उसी प्रकार धनुष की प्रत्यंचा, हथेली तथा रथ के पहियों की गंभीर ध्वनि के साथ बाणों की वर्षा करते हुए वे दोनों वीर एक दूसरे के सामने आए। जिनके शिखर वृक्ष लता गुल्म और औषधि सभी विशाल एवं बड़े हों तथा जो नाना प्रकार के बड़े बड़े झरनों के उद्गम स्थान हों, ऐसे दो पर्वत के समान वे महाबली कर्ण और अर्जुन आगे बढ़कर अपने महान अस्त्रों द्वारा
एक दूसरे पर आघात करने लगे। उन दोनों का वह संग्राम वैसा ही महान था जैसा कि पूर्व काल में इंद्र और बलि का युद्ध हुआ था। बाणों के आघात से उन दोनों के शरीर, सारथी और घोड़े क्षत विक्षत हो गए थे और वहां कटु रक्त रूपी जल का प्रवाह बह रहा था। वह युद्ध दूसरों के लिए अत्यंत दुस्सह था, जैसे प्रचुर पद्म, उत्पल, मत्स्य और कच्छपों से युक्त था। पक्षी समूहों से आवृत्त दो अत्यंत निकटवर्ती विशाल सरोवर वायु से संचालित हो परस्पर मिल जाएं, उसी प्रकार ध्वजों से शोभित उन दोनों के रथ एक दूसरे से भिड़ गए थे। वे दोनों वीर इंद्र के समान पराक्रमी और उन्हीं के सदृश महारथी थे। इंद्र के वज्रतुल्य बाणों से इंद्र और वृत्रासुर के समान वे एक दूसरे को चोट पहुंचाने लगे। विचित्र कवच, आभूषण, वस्त्र और आयुध धारण करने वाली हाथी, घोड़े, रथ और पैदलों सहित उभय पक्ष की चतुरंगिणी सेनाएं अर्जुन और कर्ण के उस युद्ध में भय के कारण आश्चर्यजनक रूप से कांपने लगी। तो आकाश वर्ती प्राणी भी भय से थर्रा उठे। जैसे मद वाला हाथी किसी हाथी पर आक्रमण करता है, उसी प्रकार अर्जुन जब कर्ण के वध की इच्छा से उस पर धावा करने लगे, उस समय दर्शकों ने आनंदित हो सिंहनाद करते हुए अपने हाथ ऊपर उठा दिए और अंगुलियों में वस्त्र लेकर उन्हें हिलाना आरंभ किया। जब महासमर में अपराह्न के समय पर्वत पर जाने वाले मेघ के समान सूतपुत्र कर्ण ने अर्जुन पर आक्रमण किया, उस समय कौरवों और सौमुखों का महान कोलाहल सब ओर प्रकट होने लगा। उसी समय उसी समय उन दोनों का उल्टा लिखा है, उसी समय उन दोनों रथों का संघर्ष आरंभ हुआ। उस महायुद्ध में रक्त और मांस की कीच जम गई थी। उस समय सोमको ने आगे बढ़कर वहां कुंती कुमार से पुकार पुकार कर कहा, अर्जुन तुम कर्ण को मार डालो, अब देर करने की आवश्यकता नहीं है। कर्ण के मस्तक और दुर्योधन की राज्य प्राप्ति की आशा दोनों को एक साथ ही काट डालो। उसी प्रकार हमारे पक्ष के बहुत से योद्धा कर्ण को प्रेरित करते हुए बोले, कर्ण आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, अपने पैने बाणों से अर्जुन को मार डालो, जिससे कुंती के सभी पुत्र पुनः दीर्घ काल तक के लिए वन में चले जाएं। तदनंतर वहां कर्ण ने पहले 10 विशाल बाणों द्वारा अर्जुन को बींध डाला। तब अर्जुन ने भी हंसकर तीखी धार वाले 10 बाणों से कर्ण की कांख में प्रहार किया, यानी जो बगल होती है उसमें। सूतपुत्र कर्ण और अर्जुन दोनों उस युद्ध में अत्यंत हर्ष में भरकर सुंदर पंख वाले बाणों द्वारा एक दूसरे को क्षत विक्षत करने लगे। वे परस्पर क्षति पहुंचाते और भयानक आक्रमण करते थे। तत्पश्चात भयंकर धनुष वाले अर्जुन ने अपनी दोनों भुजाओं तथा गांडीव धनुष को पोंछकर नाराज, नालीक, वराह, कर्ण, क्षुर, अंजलिक तथा अर्धचंद्र आदि बाणों का प्रहार आरंभ किया। राजन, वे अर्जुन के बाण कर्ण के रथ में घुसकर सब ओर बिखर जाते थे। ठीक उसी तरह जैसे संध्या के समय पक्षियों के झुंड बसेरा लेने के लिए नीचे मुख किए शीघ्र ही किसी वृक्ष पर जा बैठते हैं, नरेश्वर शत्रु विजयी अर्जुन भौहें टेढ़ी करके कटाक्ष पूर्वक देखते हुए कर्ण पर जिन जिन बाणों का प्रहार करते थे, पांडुपुत्र अर्जुन के चलाए हुए उन सभी बाण समूहों को सूतपुत्र कर्ण भी शीघ्र ही नष्ट कर देता था। तब इंद्र कुमार अर्जुन ने कर्ण पर शत्रुनाशक आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया। उस आग्नेयास्त्र का स्वरूप पृथ्वी, आकाश तथा सूर्य के मार्ग को व्याप्त करके वहां प्रज्वलित हो उठा। इससे वहां समस्त योद्धाओं के वस्त्र जलने लगे। कपड़े जल जाने से वे सब के सब वहां से भाग चले। जैसे जंगल के बीच बांस के वन में आग लगने पर जोर जोर से चटकने की आवाज होती है, उसी प्रकार आग की लपट में झुलसते हुए सैनिकों का अत्यंत भयंकर आर्तनाद होने लगा। प्रतापी सूतपुत्र कर्ण ने उस आग्नेयास्त्र को उद्दीप्त हुआ देखकर रण क्षेत्र में उसकी शांति के लिए वारुणास्त्र का प्रयोग किया और उसके द्वारा उस आग को बुझा दिया। फिर तो बड़े वेग से मेघों की घटा घिराई और उसने संपूर्ण दिशाओं को अंधकार से आच्छादित कर दिया। दिशाओं का अंतिम भाग काले पर्वत के समान दिखाई देने लगा। मेघों की घटाओं ने वहां का सारा प्रदेश जल से आप्लावित कर दिया था। तो उन मेघों ने वहां पूर्वोक्त रूप से बढ़ी हुई अति प्रचंड आग को बड़े वेग से बुझा दिया। पर समस्त दिशाओं और आकाश में वे ही छा गए। मेघों से घिरकर सारी दिशाएं अंधकाराच्छन्न हो गईं, अतः कोई भी वस्तु नहीं दिखाई देती थी। तदनंतर कर्ण की ओर से आए हुए संपूर्ण मेघ समूहों को वायवास्त्र से छिन्न भिन्न करके शत्रुओं के लिए अजय अर्जुन ने गांडीव धनुष, उसकी प्रत्यंचा तथा बाणों को अभिमंत्रित करके अत्यंत प्रभावशाली वज्रास्त्र को प्रकट किया, जो देवराज इंद्र का प्रिय अस्त्र है। उस गांडीव धनुष से क्षुरप्र, अंजलिक, अर्धचंद्र, नालिक, नाराज और बराह, कर्ण आदि तीखे अस्त्र हजारों की संख्या में छूटने लगे। वे सभी अस्त्र वज्र के समान वेगशाली थे। वे महाप्रभावशाली गीध के पंखों से युक्त तेज धार वाले और अतिशय वेगवान अस्त्र कर्ण के पास पहुंचकर उसके समस्त अंगों में, घोड़ों पर, धनुष में तथा
रथ के जुओं और पहियों में और ध्वजाओं में जा लगे। जैसे गरुड़ से डरे हुए सर्प धरती छेद कर उसके भीतर घुस जाते हैं, उसी प्रकार वे तीखे अस्त्र उपर्युक्त वस्तुओं को विदीर्ण करके शीघ्र ही उनके भीतर धस गए। कर्ण के सारे अंग बाणों से भर गए, संपूर्ण शरीर रक्त से नहा उठा। इससे उसके नेत्र उस समय क्रोध से घूमने लगे। उस महामनस्वी वीर ने अपने धनुष को, जिसकी प्रत्यंचा सुदृढ़ थी, झुकाकर समुद्र के समान गंभीर गर्जना करने वाले भार्गवास्त्र को प्रकट किया और अर्जुन के महेंद्रास्त्र से प्रकट हुए बाण समूहों के टुकड़े टुकड़े करके अपने अस्त्र से उनके अस्त्र को दबाकर युद्ध स्थल में रथों, हाथियों और पैदल सैनिकों का संहार कर डाला। अमरशील कर्ण उस महासमर में भार्गवास्त्र के प्रताप से देवराज इंद्र के समान पराक्रम प्रकट कर रहा था। क्रोध में भरे हुए वेगशाली सूतपुत्र कर्ण ने अच्छी तरह छोड़े गए और शिला पर तेज किए हुए स्वर्णमय पंख वाले बाणों द्वारा युद्ध स्थल में हठ पूर्वक मुख्य मुख्य पांचाल योद्धाओं को घायल कर दिया। राजन, सम्रांगण में कर्ण के बाण समूहों से पीड़ित होते हुए पांचाल और सोमक योद्धा भी क्रोधपूर्वक एकत्र हो पहने बाणों से सूतपुत्र कर्ण को बींधने लगे। किंतु उस रण क्षेत्र में सूतपुत्र कर्ण ने बाण समूहों द्वारा हर्ष और उत्साह के साथ पांचालों के रथियों, हाथी सवारों, घुड़सवारों को घायल करके बड़ी पीड़ा दी, उन्हें बाणों से मार डाला। कर्ण के बाणों से उनके शरीरों के टुकड़े टुकड़े हो गए और वे प्राण शून्य होकर कराहते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। जैसे विशाल वन में भयानक बलशाली और क्रोध में भरे हुए सिंह से विदीर्ण किए हुए हाथियों के झुंड धराशायी हो जाते हैं, वैसी ही दशा पांचाल योद्धाओं की भी हुई। राजन, पांचालों के समस्त श्रेष्ठ योद्धाओं का बलपूर्वक वध करके उदार वीर कर्ण आकाश में प्रचंड किरणों वाले सूर्य के समान प्रकाशित होने लगा। उस समय आपके सैनिक कर्ण की विजय समझकर बड़े प्रसन्न हुए और सिंहनाद करने लगे। कौरवेंद्र, उन सब ने यही समझा कि कर्ण ने श्री कृष्ण और अर्जुन को बहुत घायल कर दिया है। महारथी कर्ण का वह शत्रुओं के लिए असह्य वैसा पराक्रम दृष्टिपथ में लाकर था। रणभूमि में कर्ण द्वारा अर्जुन के उस अस्त्र को नष्ट हुआ देखकर अमरशील वायुपुत्र भीमसेन हाथ से हाथ मलने लगे। उनके नेत्र क्रोध से प्रज्वलित हो उठे, हृदय में अमरस और क्रोध का प्रादुर्भाव हो गया। अतः वे सत्य प्रतिज्ञ अर्जुन से इस प्रकार बोले, विजयी अर्जुन, आज सम्रांगण में धर्म से दूर रहने वाले इस पापी सूतपुत्र कर्ण ने तुम्हारी आंखों के सामने अनेक प्रमुख पांचाल योद्धाओं का बस वध कैसे कर डाला। अर्जुन, तुम्हें तो पूर्व काल में देवता भी नहीं जीत सकते थे, काल के दानव भी परास्त नहीं कर सके थे। तुम साक्षात भगवान शंकर की भुजाओं से टक्कर ले चुके हो, तो भी सूतपुत्र ने तुम्हें पहले ही 10 बाण मारकर कैसे बींध डाला। तुम्हारे चलाए हुए बाण समूहों को इसने नष्ट कर दिया। यह तो आज मुझे बड़े आश्चर्य की बात जान पड़ती है। सभ्यसाची अर्जुन, और उस सभा में द्रौपदी को दिए गए उन क्लेशों को तो याद करो। इस पाप बुद्धि दुरात्मा सूतपुत्र ने जो निर्भय होकर हम लोगों को थोथे तिलों के समान नपुंसक बताया था तथा बहुत सी अत्यंत तीखी एवं रूखी बातें सुनाई थी, उन सबको यहाँ याद करके तुम पापी कर्ण को शीघ्र ही युद्ध में मार डालो। पार्थ, तुम क्यों इसकी उपेक्षा करते हो। आज यहाँ यह उपेक्षा करने का समय नहीं है। तुमने जिस धैर्य से कांडव वन में अग्निदेव को ग्रास समर्पित करते हुए समस्त प्राणियों पर विजय पाई थी, उसी धैर्य के द्वारा सूतपुत्र कर्ण को मार डालो। फिर मैं भी इसे अपनी गदा से कुचल डालूंगा। तदनंतर वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन के रथ संबंधी बाणों को कर्ण के द्वारा नष्ट होते देख उनसे इस प्रकार कहा, अर्जुन, यह क्या बात है। तुमने अब तक जितने बार प्रहार किए हैं उन सब में कर्ण ने तुम्हारे अस्त्र को अपने अस्त्रों द्वारा नष्ट कर दिया है। वीर, आज तुम पर कैसा मोह छा रहा है, तुम सावधान क्यों नहीं होते। देखो, ये तुम्हारे शत्रु कौरव अत्यंत हर्ष में भरकर सिंहनाद कर रहे हैं। कर्ण को आगे करके सब लोग यही समझ रहे हैं कि तुम्हारा अस्त्र उसके अस्त्रों द्वारा नष्ट होता जा रहा है। तुमने जिस धैर्य से प्रत्येक युग में घोर राक्षसों का उनके मायामय तामस अस्त्र का था दम्मोद्भव नाम वाले अस्त्रों का युद्ध स्थल में विनाश किया है, उसी धैर्य से आज तुम भी कर्ण को मार डालो। तुम कर्ण को भी मार डालो। तुम मेरे दिए हुए सुदर्शन चक्र के द्वारा, जिसके नेमी में यानी किनारा जो होता है चक्र का, छुर लगे हुए हैं, आज बलपूर्वक शत्रु का मस्तक काट डालो, जैसे इंद्र ने वज्र के द्वारा अपने शत्रु नमुची का सिर काट दिया था। वीर, तुमने अपने जिस उत्तम धैर्य के द्वारा किरात रूपधारी महात्मा भगवान शंकर को संतुष्ट किया, उसी धैर्य को पुनः अपनाकर सगे संबंधियों सहित सूतपुत्र का वध कर डालो। पार्थ, तत्पश्चात समुद्र से घिरी हुई नगरों और गांवों से युक्त तथा शत्रु समुदाय से शून्य समृद्धशालिनी पृथ्वी राजा युधिष्ठिर को दे दो और अनुपम यश प्राप्त करो। भीमसेन और श्री कृष्ण के इस प्रकार प्रेरणा देने और कहने पर अत्यंत बलशाली महात्मा अर्जुन ने सूतपुत्र के वध का विचार किया। उन्होंने अपने स्वरूप का स्मरण करके सब बातों पर दृष्टिपात किया
और इस युद्ध भूमि में अपने आगमन के प्रयोजन को समझकर श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा, प्रभो, मैं जगत के कल्याण और सूतपुत्र के वध के लिए अब एक महान एवं भयंकर अस्त्र प्रकट कर रहा हूं। इसके लिए आप ब्रह्मा जी, शंकर जी, समस्त देवता तथा संपूर्ण ब्रह्मवेत्ता मुझे आज्ञा दें। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहकर अमितात्मा सव्यसाची अर्जुन ने ब्रह्मा जी को नमस्कार करके, जिसका मन से ही प्रयोग किया जाता है, उस असह्य एवं उत्तम ब्रह्मास्त्र को प्रकट किया। परंतु जैसे मेघ जल की धारा गिराता है, उसी प्रकार बाणों की बौछार से कर्ण उस अस्त्र को नष्ट करके बड़ी शोभा पाने लगा। रणभूमि में अर्जुन के उस अस्त्र को कर्ण द्वारा नष्ट हुआ देख अमरसशील बलवान भीमसेन पुनः क्रोध से जल उठे और सत्य प्रतिज्ञ अर्जुन से इस प्रकार बोले, सव्यसाचिन, सब लोग कहते हैं कि तुम परम उत्तम मन के द्वारा प्रयोग करने वाले महान ब्रह्मास्त्र के ज्ञाता हो, इसलिए तुम किसी दूसरे श्रेष्ठ अस्त्र का प्रयोग करो। उनके ऐसा कहने पर सव्यसाची अर्जुन ने दूसरे दिव्यास्त्र का प्रयोग किया। इससे महातेजस्वी अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष से छूटे हुए सर्पों के समान भयंकर और सूर्य किरणों के तुल्य तेजस्वी बाणों द्वारा संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित कर दिया, कोना कोना ढक दिया। भरत श्रेष्ठ अर्जुन के छोड़े हुए प्रलयकालीन सूर्य और अग्नि के किरणों के समान प्रकाशित होने वाले 10,000 बाणों ने क्षण भर में कर्ण के रथ को आच्छादित कर दिया। उस दिव्यास्त्र से शूल, फरसे, चक्र, सैकड़ों नाराज आदि घोरतर अस्त्र शस्त्र प्रकट होने लगे, जिससे सबोर योद्धाओं का विनाश होने लगा। उस युद्ध स्थल में किसी शत्रु पक्षी योद्धा का सिर धड़ से कटकर धरती पर गिर पड़ा। उसे देखकर दूसरा भी भय के मारे धराशायी हो गया। उसको गिरा हुआ देखकर तीसरा योद्धा वहां से भाग खड़ा हुआ। किसी दूसरे योद्धा की हाथी की सूंड के समान मोटी दाहिनी वहां तलवार सहित कटकर गिर पड़ी। दूसरे की बाईं भुजा शुरों द्वारा कवच के साथ कटकर भूमि पर गिर पड़ी। इस प्रकार तीरधारी अर्जुन ने शत्रु पक्ष के सभी मुख्य मुख्य योद्धाओं का संहार कर डाला। उन्होंने शरीर का अंत कर देने वाली घोर बाणों द्वारा दुर्योधन की सारी सेना का विध्वंस कर दिया। इसी प्रकार वैकर्तन कर्ण ने भी सम्रांगण में सहस्त्रों बाण समूहों की वर्षा की। वे बाण मेघों की बरसाई हुई जलधाराओं के समान शब्द करते हुए पांडुपुत्र अर्जुन को जा लगे। तत्पश्चात अप्रतिम प्रभावशाली और भयंकर बलवान कर्ण ने 3-3 बाणों से श्री कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन को घायल करके बड़े जोर से भयानक गर्जना की। कर्ण के बाणों से घायल हुए अर्जुन, भीमसेन तथा भगवान श्री कृष्ण को भी उसी प्रकार छद विछद देखकर सहन न कर सके। अतः उन्होंने अपने तरकस से पुनः 18 बाण निकाले। एक बाण से कर्ण की ध्वजा को बींधकर अर्जुन ने 4 बाणों से शल्य को, 3 से कर्ण को घायल कर दिया। तत्पश्चात उन्होंने 10 बाण छोड़कर स्वर्णमय कवच धारण करने वाले सभापति नामक राजकुमार को मार डाला। वह राजकुमार मस्तक, भुजा, घोड़े, सारथी, धनुष, ध्वज से रहित हो मरकर रथ के अग्रभाग से नीचे गिर पड़ा, मानो फरसों से कटा हुआ साल वृक्ष टूटकर धराशायी हो गया हो। इस प्रकार इसके बाद अर्जुन ने पुनः 3, 8, 2, 4 और 10 बाणों द्वारा कर्ण को बारंबार घायल करके अस्त्र शस्त्रधारी सवारों सहित 400 हाथियों को मारकर 800 रथ नष्ट कर दिए। तदनंतर सवारों सहित हजारों घोड़ों, सहस्त्रों पैदल वीरों को मारकर रथ, सारथी और ध्वज सहित कर्ण को भी शीघ्रगामी बाणों द्वारा ढककर अदृश्य कर दिया। अर्जुन की मार खाते हुए कौरव सैनिक चारों ओर से कर्ण को पुकारने लगे, कर्ण शीघ्र बाण छोड़ो, अर्जुन को घायल कर डालो, कहीं ऐसा न हो कि ये पहले ही समस्त कौरवों का वध कर डाले। इस प्रकार प्रेरणा मिलने पर कर्ण ने सारी शक्ति लगाकर बारंबार बहुत से बाण छोड़े। रक्त और धूल में सने हुए वे मर्मभेदी बाण पांडव और पांचालों का विनाश करने लगे। वे दोनों संपूर्ण धनुर्धरों में श्रेष्ठ महाबली, सारे शत्रुओं का सामना करने में समर्थ और अस्त्र विद्या के विद्वान थे। अतः भयंकर शत्रु सेना को तथा आपस में भी एक दूसरे को महान अस्त्रों द्वारा घायल करने लगे। तत्पश्चात शिविर में हितैषी वैद्य शिरोमणियों ने मंत्र और औषधियों द्वारा राजा युधिष्ठिर के शरीर से बाण निकालकर उन्हें रोग रहित अर्थात स्वस्थ कर दिया। इसलिए वे बड़ी उतावली के साथ स्वर्णमय कवच धारण करके वहां युद्ध देखने के लिए आए। धर्मराज को युद्ध स्थल में आया हुआ देख समस्त प्राणी बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका अभिनंदन करने लगे। ठीक उसी तरह जैसे राहु के ग्रहण से छूटे हुए निर्मल एवं संपूर्ण चंद्रमा को उदित देख सब लोग बड़े प्रसन्न होते हैं। परस्पर जूझते हुए उन दोनों शत्रुनाशक एवं महान सूरवीर कर्ण और अर्जुन को देखकर उन्हीं को दृष्टि लगाए आकाश और भूतल में ठहरे हुए सभी दर्शक अपनी अपनी जगह स्थिर भाव से खड़े रहे। उस समय वहां अर्जुन और कर्ण उत्तम बाणों द्वारा एक दूसरे को चोट पहुंचा रहे थे। उनके धनुष, प्रत्यंचा और हथेली का संघर्ष बड़ा भयंकर होता जा रहा था। उससे उत्तम उत्तम बाण छूट रहे थे। इसी समय पांडुपुत्र अर्जुन के धनुष की डोरी अधिक खींची जाने के कारण सहसा भारी आवाज के साथ टूट गई। इस अवसर पर सूतपुत्र कर्ण ने पांडु कुमार अर्जुन को 100 बाण मारे। ये दूसरी बार हुआ है जहां उसकी प्रत्यंचा टूटी हो।
एक बार भीष्म जी ने काटी थी। एक बार हमने बीच में बात की थी इस पर। फिर तेल के धोए और पक्षियों के पंख लगाए हुए केंचुल छोड़कर निकले हुए सर्पों के समान भयंकर 60 बाणों द्वारा वसुदेव नंदन श्री कृष्ण को भी तुरंत ही क्षत विक्षत कर दिया। इसके बाद पुनः अर्जुन को 8 बाण मारे। तदनंतर सूर्य कुमार कर्ण ने 10,000 उत्तम बाणों द्वारा वायुपुत्र भीमसेन के मर्म स्थानों पर गहरा आघात किया। साथ ही श्री कृष्ण अर्जुन उनके रथ की ध्वजा को, उनके छोटे भाइयों तथा सोमुखों को भी उसने मार गिराने का प्रयत्न किया। तब जैसे मेघों के समूह आकाश में सूर्य को ढक लेते हैं, उसी प्रकार सोमुखों ने अपने बाणों द्वारा कर्ण को आच्छादित कर दिया। परंतु सूतपुत्र अस्त्र विद्या का महान पंडित था। उसने अनेक बाणों द्वारा अपने ऊपर आक्रमण करते हुए सोमकों को जहां के तहां रोक दिया। राजन, उनके चलाए हुए संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का नाश करके सूतपुत्र ने उनके बहुत से रथों, घोड़ों और हाथियों को भी संहार कर डाला और अपने बाणों द्वारा शत्रु पक्ष के प्रधान प्रधान योद्धाओं को पीड़ा देना प्रारंभ किया। उन सबके शरीर कर्ण के बाणों से विदीर्ण हो गए और वे आर्तनाद करते हुए प्राण शून्य हो पृथ्वी पर गिर पड़े। जैसे क्रोध में भरे हुए भयंकर बलशाली सिंह ने कुत्तों के महाबली समुदाय को मार गिराया हो, वही दशा सोमकों की हुई। पांचालों के प्रधान प्रधान सैनिक तथा दूसरे योद्धा पुनः कर्ण और अर्जुन के बीच में आ पहुंचे, परंतु बलवान कर्ण ने अच्छी तरह छोड़े हुए बाणों द्वारा उन सबको हठपूर्वक मार गिराया। फिर तो आपके सैनिक कर्ण की भारी विजय मानकर ताली पीटने और सिंहनाद करने लगे। उन सब ने समझ लिया कि इस युद्ध में श्री कृष्ण और अर्जुन कर्ण के वश में हो गए। तब कर्ण के बाणों से जिनका अंग 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 क्षत विक्षत हो गया था, उन कुंती कुमार अर्जुन ने रणभूमि में अत्यंत कुपित हो शीघ्र धनुष की प्रत्यंचा को झुकाकर चढ़ा दिया और कर्ण के चलाए हुए बाणों को छिन्न भिन्न करके कौरवों को आगे बढ़ने से रोक दिया। तब अर्जुन ने धनुष की प्रत्यंचा को हाथ से रगड़कर कर्ण के दस्ताने पर आघात किया और सहसा बाणों का छाल जाल फैलाकर वहां अंधकार कर दिया। फिर कर्ण, शल्य और समस्त कौरवों को अपने बाणों द्वारा बलपूर्वक घायल किया। अर्जुन के महान अस्त्रों द्वारा आकाश में घोर अंधकार फैल जाने से उस समय वहां पक्षी भी नहीं उड़ पाते थे। तब अंतरिक्ष में खड़े हुए प्राणी समूहों से प्रेरित होकर तत्काल वहां दिव्य सुगंधित वायु चलने लगी। इसी समय कुंती कुमार अर्जुन ने हंसते हंसते 10 बाणों से शल्य को गहरी चोट पहुंचाई और उनके कवच को छिन्न भिन्न कर डाला। फिर अच्छी तरह छोड़े हुए 12 बाणों से कर्ण को घायल करके पुनः उसे 7 बाणों से बींध डाला। अर्जुन के धनुष से वेग पूर्वक छोटे हुए भयंकर वेगशाली बाणों द्वारा गहरी चोट खाकर कर्ण के सारे अंग विदीर्ण हो गए। वह खून से नहा उठा और रौद्र मुहूर्त में शमशान के भीतर क्रीड़ा करते हुए बाणों से व्याप्त एवं रक्त से भीगे शरीर वाले रुद्रदेव के समान प्रतीत होने लगा। तदनंतर कर्ण ने देवराज इंद्र के समान पराक्रमी अर्जुन को 3 बाणों से बींध डाला और श्री कृष्ण को मार डालने की इच्छा से उनके शरीर में प्रज्वलित सर्पों के समान 5 बाण घुसा दिए। अच्छी तरह छोड़े हुए वे स्वर्ण जटित वेगशाली बाण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के कवच को विदीर्ण करके बड़े वेग से धरती में समा गए और पाताल गंगा में नहाकर पुनः कर्ण की ओर जाने लगे। वे बाण नहीं, तक्षक पुत्र अश्वसेन के पक्षपाती 5 विशाल सर्प थे। अर्जुन ने सावधानी से छोड़े गए 10 भल्लों द्वारा उनमें से प्रत्येक के 3-3 टुकड़े कर डाले। अर्जुन के बाणों से मारे जाकर वे पृथ्वी पर गिर पड़े। कर्ण के हाथों से छूटे हुए इन सभी बाणों द्वारा श्री कृष्ण के अंगों को घायल हुआ देख अर्जुन सूखे काठ या घास फूस के ढेर को जलाने वाली आग के समान क्रोध से प्रज्वलित हो उठे। उन्होंने कान तक खींचकर छोड़े गए शरीर नाशक प्रज्वलित बाणों द्वारा कर्ण के मर्म स्थानों में गहरी चोट पहुंचाई। कर्ण दुख से विचलित हो उठा, परंतु किसी तरह मन में धैर्य धारण करके देव योग से रणभूमि में डटा रहा। राजन, तत्पश्चात क्रोध में भरे हुए अर्जुन ने बाण समूहों का ऐसा जाल फैलाया कि दिशाएं विदिशाएं सूर्य की प्रभाव कर्ण का रथ सब कुछ कुहासे से ढके हुए आकाश की भांति अदृश्य हो गया। नरेश्वर, कुरुश्रेष्ठ के श्रेष्ठ पुरुष अद्वितीय वीर शत्रुनाशक सव्यसाची अर्जुन ने कर्ण के चक्र रक्षक, पाद रक्षक, अग्रगामी, पृष्ठ रक्षक सभी कौरव दल के सारभूत प्रमुख वीरों को, जो दुर्योधन की आज्ञा के अनुसार चलने वाले युद्ध के लिए सदा उद्यत रहने वाले थे तथा जिनकी संख्या 2000 थी, एक क्षण में ही रथ, घोड़ों और सारथियों सहित काल के गाल में भेज दिया। तदनंतर जो मरने से बच गए थे वे आपके पुत्र कौरव सैनिक कर्ण को छोड़कर तथा मारे गए और बाणों से घायल हो सके संबंधियों को पुकारने तथा अपने पुत्रों एवं पिताओं की भी उपेक्षा करके वहां से भाग गए। अर्जुन के बाणों से संतप्त और क्षत विक्षत हो समस्त कौरव योद्धा जब वहां से भाग खड़े हुए, तब दुर्योधन ने उनमें से श्रेष्ठ वीरों को पुनः कर्ण के रथ के पीछे जाने के लिए आज्ञा दी। दुर्योधन बोला, क्षत्रियो, तुम लोग सूरवीर हो, क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहो। यहाँ कर्ण को छोड़कर उसके निकट से
भाग जाना तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं। संजय कहते हैं, राजन, आपके पुत्र के इस प्रकार कहने पर भी वे योद्धा वहां खड़े न हो सके। अर्जुन के बाणों से उन्हें बड़ी पीड़ा हो रही थी। भय से उनकी कांति फीकी पड़ गई थी, इसलिए वे क्षण भर में दिशाओं और उनके कोनों में जाकर छिप गए। भारत, भय से भागे हुए कौरव योद्धाओं से परित्यक्त हो संपूर्ण दिशाओं को सूनी देखकर भी वहां कर्ण अपने मन में तनिक भी व्यथित नहीं हुआ। उसने पूरे हर्ष और उत्साह के साथ ही अर्जुन पर धावा किया। इस प्रकार हमारा 89वां अध्याय समाप्त हुआ। अरे आज तो समय बहुत ज्यादा हो गया। चलिए कक्षा को यहीं विराम देते हैं, थोड़ा मन लग गया था पढ़ने में। तो आगे फिर हम पढ़ेंगे अर्जुन और कर्ण का घोर युद्ध, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन की सर्प मुख बाण से रक्षा तथा कर्ण का अपना पहिया पृथ्वी में फंस जाने पर अर्जुन से बाण न चलाने के लिए अनुरोध करना। चलिए ये कल उसका पहिया फंसेगा तो मुझे लगता है कल वो समाप्त भी हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है